हमने एपिसोड नंबर 10 में ये समझा कि यदि कोई हम पर क्रोध कर रहा है तो हमें उस पर क्षोभित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें उनके प्रति मध्यस्थ होने की आवश्यकता है। हमें समता भाव रखना है, क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ वैर विरोध की भावना नहीं होना ही क्षमा कहलाती है। तो आइए एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। हम उत्तम क्षमा के पहले अध्याय में आगे बढ़ते हैं। यह धर्म के 10 लक्षणों में पहला लक्षण है उत्तम क्षमा। पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग करने के लिए कमठ आया। पार्श्वनाथ चाहते तो एक टेढ़ी दृष्टि से कमठ को देख लेते तो कमठ झुक जाता। भावी जिनदेव का अकाल मरण कराने की क्षमता किसी में नहीं है। भावी जिनदेव को दुनिया की कोई ताकत भस्म नहीं कर सकती। पार्श्वनाथ एक बार टेढ़ी दृष्टि कर लेते तो कमठ भी चिल्लाता हुआ चरणों में लौट जाता। लेकिन टेढ़ी दृष्टि करके किसी को झुकाया तो क्या झुकाया? नासा दृष्टि रखकर झुकाना ही झुकाना है। टेढ़ी दृष्टि करके तो दुनिया झुका लेती है। जो नासा दृष्टि करके झुकाता है उसे अपन भगवान कहते हैं। जो टेढ़ी दृष्टि करके झुकाता है उसे खल कहते हैं, रावण कहते हैं, राक्षस कहते हैं। जो नासा दृष्टि करके झुकाता है वह राम कहलाता है। झुका दोनों ही रहे हैं, लेकिन दोनों के झुकाने का फ़र्क कितना है। दोनों ने आँखों आँखों ही में झुकाया है, लेकिन एक ने टेढ़ी और कुपित दृष्टि करके झुकाया है और एक ने नासा दृष्टि करके समता परिणाम से झुकाया है। जो समता परिणाम से झुकाता है, झुकने वाला उसका उपकार मानता है। जो टेढ़ी दृष्टि करके झुकाता है, उससे झुकने वाला दांतों के नीचे होंठ को दबाता है कि ना आने दे मेरा मौका, मैं भी बताऊंगा। क्रोधित होकर, बलवान होकर तुम किसी को झुकाओगे तो झुकाने वाला तुम्हें बद्दुआएं देगा, तुम्हारे ऊपर हाय की श्वासें छोड़ेगा। और नासा दृष्टि करके झुकाओगे तो तुम्हारे लिए ऐसी दुआएं देगा कि तुम महान बन जाओगे। इसलिए महापुरुष अपने ऊपर उपसर्ग करने वालों के प्रति भी अपकार का विचार नहीं करते। गज कुमार मुनि, पांचों पांडव, पार्श्वनाथ आदि के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वे कितने क्षमाशील थे और उनके क्षमाशील स्वभाव के कारण ही वे उत्तरोत्तर सुगति को प्राप्त हुए। उपसर्गों पर विजय क्षमाशील ही प्राप्त कर सकता है। अर्थात सुर, नर, तिर्यंचों के द्वारा उपसर्ग किए जाने पर भी जो क्रोध से संतप्त नहीं होते हैं और अन्य भी भयंकर उपसर्ग होने पर जो शांत रहते हैं, उनको ही निर्मल उत्तम क्षमा प्राप्त होती है। वह विचार करता है, सब कर्मों के मारे हैं। कोई मुझे गाली दे रहा है तो वह भी कर्मों का मारा है। वह मुझे जानता होगा तो गाली नहीं देता। वह मुझे जानता नहीं है इसलिए गाली दे रहा है। ज्ञानी कहता है कि वह पहचानता होता तो वह गाली दे नहीं सकता, और यदि पहचानता नहीं है तो यह गाली मुझे नहीं दी जा रही है। सच्चे साधक का यह लक्षण है। लेकिन जो सही वैराग्य के बिना पलायन कर परिस्थितिवश साधु इस भावना से बनते हैं कि चलो साधु बन जाते हैं, आराम से जीवन निकल जाएगा, ऐसे ढोंगी साधुओं की विचारधारा को किसी कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसा सुनकर कि चलो साधु बन जाते हैं और खूब पैर एवं पेट पूजा मिलेगी, उसे यह मालूम नहीं कि दुनिया में प्रशंसक एवं निंदक दोनों प्रकार के लोग हैं। नया साधु बना होगा, बाज़ार में निकला तो लोग कह रहे हैं नंगा नंगा। वह कहता है, गुरु महाराज, लोग तो कह रहे थे कि दुनिया पूजेगी, इधर तो कह रहे हैं कि नंगा नंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं, नंगा ही तो कह रहे हैं, मार तो नहीं रहे, गाली ही तो दे रहे हैं। तू बता तुझे कहाँ चोट लग गई, बता तुझे हल्दी चूना लगा के सेक दूँ? कहाँ लगी है तुझे चोट, कहाँ दर्द हो रहा है? वह बोला, चोट तो नहीं लगी। फिर क्या बिगड़ गया? वह सोचता है कि बात तो सही है, गाली ही तो दे रहा है और क्या कर रहा है। गाली देने वाला सोचता है कि गाली देने का इस पर कोई असर नहीं पड़ा,
तो वह डंडा मारता है। देखो महाराज, अब तो पिटाई हो रही है। तो महाराज बोले, पिटाई ही तो हो रही है, प्राण तो नहीं ले रहा। प्राण भी ले रहा है। गुरु बोले, अरे भाई, प्राण ही तो ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा। अतः क्रोध करना व्यर्थ है। धर्म अनेक रूप में आता है, लेकिन हम धर्म को जान नहीं पा रहे हैं। धर्म की कोई जाति नहीं होती है। गरीब अमीर सब स्वीकार कर सकते हैं। एक भिखारी 3 दिन का भूखा है, दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, कोई उसको भीख देने को तैयार नहीं है। सब कहते हैं, आगे जाइए, आगे जाइए। व्यक्ति दूसरे के ऊपर जब विपत्ति आती है तो सोच नहीं पाता। यदि वही विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाए तब पता चले। जैसे कि एक भिखारी को, याचक को तुम लोग दरवाजे से लौटा देते हो। काश तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा दिन आ जाए और तुम्हें कोई दरवाजे से लौटा दे, तो उस समय की वेदना का तुम वर्णन कर पाओगे क्या? जिस समय तुम आफत के मारे हो और कोई तुम्हारी सहायता ना करे और कहे कि तुम चले जाओ यहाँ से, उस समय तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी? वह भिखारी शाम को एक सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचा। उस समय घर में मात्र सेठानी थी, जो गर्म नज़र आ रही थी, क्योंकि अभी अभी सेठ जी से झगड़ा हुआ है। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। पति ने पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया। वह महिला भी बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की थी। पति पर गुस्सा उतारे तो डंडा पड़ जाए। जो पत्नी पति से पिटती है, वह बेटे को पीट कर अपना गुस्सा शांत करती है, और बेटा कहता है कि मर गए रे फालतू में। बेटा कहता है, मम्मी तुम तो पिटी ही पिटी, लेकिन मुझे क्यों पीट दिया? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो भोजन ही मांग रहा था। ऐसा होता है। वह नए महिलाओं से पूछ लेना, वह न बताएं तो बच्चों से पूछ लेना, वे बता देंगे। बाहर आकर कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ को पिताजी मारते हैं और वह मुझे मारती है, जबकि मैं कोई गलती नहीं करता। एक बच्चे ने महाराज से कहा, दुनिया का न्याय मुझे समझ में नहीं आता महाराज। मैंने एक बार चाय पी और प्याला रास्ते में छोड़ दिया। माँ का पैर लग गया तो माँ ने पकड़कर मुझे मारा और कहा कि इतना विवेक नहीं है कि रास्ते में प्याला नहीं रखा जाता। मैंने भूल स्वीकार कर ली। भूल तो हो गई, मेरी गलती भी थी, मैं पिट भी गया। कोई बात नहीं, मेरी भूल थी। लेकिन दूसरे दिन माँ ने चाय का प्याला पीकर वहीं रख दिया और मेरा पैर लग गया तो कहती हैं, दिखता नहीं, अंधा हो गया है क्या जो प्याला फोड़ दिया? और माँ ने मुझे पकड़कर पीटा। दोनों ही तरफ से मैं पिटा। प्रायः यही होता है, सिर्फ कमज़ोर ही पिटता है। मुझे दुनिया की यह नीति समझ में नहीं आती। यह आपका क्रोध है, यह आपका अहंकार है कि दोनों ही स्थिति में बच्चा ही पिटा, कमज़ोर ही पिटा। हाँ, तो वह महिला तो गुस्से में थी ही, और इधर से 2-3 आवाज़ लगा दी भिखारी ने कि मिले माई। वह महिला गुस्से की मूंद में पोंछा लगा रही थी कि चौके में कपड़े से, सो वो ही मार दिया। वह जाकर भिखारी के मुंह पर लगा। 3 दिन का भूखा था भिखारी। सेठानी ने कहा, कहाँ से आ जाते हैं, और कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं मिला? अभी वह प्राण खाकर गए और अब तू आ गया प्राण खाने। घर भर के पेट के लिए बनाकर रखूं और तेरी कुठिया तेरे पेट के लिए भी बनाकर रखूं। मैं 10 लक्षण पर्व में भी थोड़ा बहुत धर्म करूं कि नहीं? ऐसा कहकर वह पहुंचा, वह कपड़ा उसके मुंह पे मार दिया। वह भिखारी बेचारा, आंखों में पोंछे का गंदा पानी चला गया तो उस बेचारे की आंखें लाल हो गई। तुम्हारे पास आया था पेट की आग बुझाने के लिए, परंतु तुम्हारी मार ने उसकी आंखें भी लाल कर दी। पेट की भूख से मर रहा था, तुम्हारी मार से मरने लगा। भिखारी कहता है, भगवान धन्य भाग, 3 दिन से किसी ने कुछ दिया नहीं था। आज पुण्य कर्म से कम फर्श को साफ करने वाला ही सही कपड़ा तो मिला। धन्य है इस महिला का, धन्य है इस माँ का, इसने कुछ तो दिया। सोचिए, क्या उस सेठानी ने ठीक किया? अच्छा तो यह था कि वैसे 2 रोटी देती, लेकिन यह तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं था कि साफ करने का कपड़ा उसके मुख पे मार दो। यदि किसी का उपकार नहीं कर सकते तो उसका अपकार भी मत करो।
समय की घटना है। एक व्यक्ति पत्थर मार रहा था आम के फल गिराने के लिए। उसी समय बगीचे का माली आ गया और राजा के पास ले गया और कहा कि हे राजन, यह आपके बगीचे के फल तोड़ रहा था। राजा कहते हैं, इसे फांसी पर चढ़ा दो। जब फांसी दी जाने लगती है तो राजा कहते हैं, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? क्योंकि जिसे फांसी पर चढ़ाते हैं उससे अंतिम इच्छा पूछते हैं। वह कहता है, राजन, अंतिम इच्छा यह है कि जिस पेड़ को मैं पत्थर मार रहा था परंतु बदले में वह आम दे रहा था, मैं उसे क्षमा मांगाऊँ कि मैं उससे भी गया बीता हूँ, कि मुझे राजा फांसी दे रहा है और मैं उसे उसके बदले में कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं लेकिन मैं उसके बदले में उसे कुछ नहीं दे रहा हूँ। मुझसे महान तो वह आम का पेड़ है जिसे मैं पत्थर मारता था तो वह मुझे आम का फल देता था। इतना सुनते ही वह राजा अपनी भूल मानता है और उसे फांसी की सज़ा से मुक्त कर देता है। इधर वह भिखारी कहता है, धन्य है भगवान, आज मेरा पुण्य उदय आया है, कम से कम एक कपड़ा तो मिल गया। चला गया वह कपड़े को लेकर, पहुंच गया तालाब के पास। वह भिखारी कपड़े को धोकर साफ करता है और नसिया में आ जाता है। संध्या काल का समय है। पुजारी से कहता है, पुजारी जी, आप प्रतिदिन संध्या आरती करते हैं, आज तुम्हारे स्थान पर मैं संध्या कर सकता हूँ? पुजारी कहता है, नहीं, तू भिखारी है। वह कहता है कि आज मेरा अंतिम दिन है, अब मैं जीवित नहीं रह सकूँगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे पुजारी, मेरी इच्छा पूरी कर लेने दो, आज की संध्या आरती हमें कर लेने दो, तुम तो प्रतिदिन करते हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी भगवान के चरणों में दीपक नहीं जलाया है, बड़ी कृपा होगी, आज का दीपक मुझे जला लेने दो। पुजारी को दया आ गई। पहले तो वह निर्दयी बन रहा था। उसने कहा, ले ये दीपक, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा तेल और माचिस दे देना, बाती नहीं चाहिए। बाती तो मुझे आज मेरे पुण्य के उदय से मिल गई है। पुजारी से दीपक और तेल लेता है और 4 बाती बनाकर पुजारी से माचिस लेकर दिया जलाता है। भगवान की आरती उतारता है। आरती उतारते समय वह यह नहीं कहता है कि भगवान, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन मिल जावे। वह कहता है, हे भगवान, जिस प्रकार उस माँ का दिया हुआ वस्त्र इस अंधेरे को दूर कर रहा है, उसी तरह उस माँ के अंदर का अज्ञान अंधकार भी दूर करके प्रकाश कर देना। जिसके दिए हुए कपड़े ने सारे मंदिर के अंधकार को दूर करके प्रकाश कर दिया, उसके अंदर के अंधकार को भी दूर कर देना। उसका क्रोध जिस प्रकार से भी था, वे कारण वह अंधकार उसके अंदर से हट जावे। कितना पवित्र परिणाम है इस भिखारी का कि जिसके हृदय में स्वयं की समस्त इच्छाओं को गोंद कर पराये के दुख को दूर करने का परिणाम आया। बताओ, उत्तम क्षमा के दिन जिस स्त्री ने एकासन करके पोछा लगाकर कपड़ा भिखारी के मुंह पर मारा था, क्या वह उत्तम क्षमा की अधिकारिणी है, या वह भिखारी क्षमा का अधिकारी है कि जिसे मुंह पर कपड़ा मारा था? अपने शत्रु के भी कल्याण की भावना करने वाला वह भिखारी अपने मारने वाले के प्रति भी कितना भला सोच रहा है। आप होते तो कहते, भगवान, आज 2 रोटियां मिल जावे, अथा सिथानी का विनाश हो जावे, किंतु वह कहता है कि भोजन तो अपने कर्मों से मिलेगा। भगवान, आपकी कृपा से तो अंधकार दूर हो सकता है, उस माँ के हृदय का अंधकार दूर हो जाए। उस उदाहरण से शिक्षा लो कि यदि तुम्हें कोई गाली देता है, तुम यह मत कहना कि भगवान मुझे गाली मिली है, इस गाली देने वाले का विनाश हो जाए। तुम यह कहना, हे भगवान, जिसने मुझे गाली दी है उसका कल्याण हो जावे। अभिशाप तुम्हें मैं देता हूँ, कल्याण तुम्हारा हो जावे। अभिशाप भी किसी को देना है तो क्या देना? यदि तुम्हें अभिशाप देने की आदत पड़ ही गई है तो यह अभिशाप दो कि कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। अभिशाप भी दो तो ऐसा दो कि शत्रु भी सुखी हो जावे। गाली देने वाले का भी कल्याण करने की भावना करो। भगवान, इस गाली देने वाले का भी कल्याण हो। ऐसे परिणाम तुम में आ जाएं तो तुम उत्तम क्षमा धर्म के अधिकारी हो। जगत में जो भी कुछ बुरा नज़र आता है वह सब क्रोध आदि विकारों का ही परिणाम है। क्रोधी पर ही मैं भूल देखता हूँ।
स्वयं में देखने लगोगे तो क्रोध आएगा क्या? यही कारण है कि आचार्यों ने क्रोधी को क्रोध से अंधा कहा है। आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे एपिसोड नंबर 11 में। आपको यदि यह सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ये वीडियोस अपने दोस्तों से और परिवारजनों से ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए। जय जिनेंद्र।